जिज्ञासु कैटरपिलर। एक समय की बात है, एक हरे भरे बगीचे में एक जिज्ञासु छोटा कैटरपिलर रहता था जिसका नाम कार्ल था। कार्ल कोई साधारण कैटरपिलर नहीं था। उसे अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने की अपार जिज्ञासा थी। वह अक्सर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से तितलियों को हवा में नाचते हुए देखता और सोचता कि उड़ना कैसा होता होगा। एक सुबह जब कार्ल एक ताजा हरी पत्ती खा रहा था, उसने पास में कुछ तितलियों को बातें करते हुए सुना। वे अपनी रोमांचक यात्राओं के बारे में बात कर रही थीं और कैसे वे बगीचे के ऊपर ऊंची उड़ान भर सकती थीं। कार्ल को ईर्ष्या महसूस हुई। काश मैं भी उड़ पाता, उसने एक आह भरी। कार्ल की सबसे अच्छी दोस्त एक बुद्धिमान पुरानी लेडीबग थी जिसका नाम लूसी था। लूसी ने कार्ल की उदास नजर को देखा और उसके पास आकर बैठ गई। क्या हुआ कार्ल? उसने पूछा। काश मैं भी तितलियों की तरह उड़ पाता, कार्ल ने उत्तर दिया, लेकिन मैं तो बस एक कैटरपिलर हूँ। लूसी ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानते हो कार्ल, हर कैटरपिलर की एक विशेष यात्रा होती है। यह मायने नहीं रखता कि तुम अभी कहाँ हो, बल्कि यह मायने रखता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। कार्ल ने लूसी के शब्दों पर विचार किया, लेकिन वह अभी भी अनिश्चित महसूस कर रहा था। एक दिन उसने अपने प्रेरणा स्रोत कीटों से सलाह लेने का निर्णय लिया। उसकी पहली मुलाकात एक सुंदर ड्रैगन फ्लाई से हुई जो एक तालाब के पास मंडरा रही थी। मुझे माफ कीजिए ड्रैगन फ्लाई, कार्ल ने पुकारा। आप इतनी आसानी से कैसे उड़ते हैं? ड्रैगन फ्लाई ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यह सीखने में कई दिनों का अभ्यास और धैर्य लगा। जीवन के हर चरण में अपनी ही सुंदरता होती है। प्रक्रिया को अपनाओ और तुम अपने तरीके से चमकने का तरीका खोज लोगे। ड्रैगन फ्लाई के शब्दों से प्रेरित होकर कार्ल ने अपनी यात्रा जारी रखी और उसने एक बम्बलबी, एक टिड्डा और यहाँ तक कि एक हमिंगबर्ड से भी सलाह ली। हर कीट ने परिवर्तन को अपनाने और धैर्य के महत्व के बारे में अपनी अपनी बुद्धिमानी साझा की। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, कार्ल ने अपने अंदर बदलाव महसूस किया। उसने एक आरामदायक कोकून बनाना शुरू किया जो उसके जीवन का एक नया अध्याय था। हालांकि वह थोड़ी घबराहट और अनिश्चितता महसूस कर रहा था, लेकिन उसने अपने दोस्तों की उत्साहवर्धक बातों को याद किया। दिन हफ्तों में बदल गए और अंततः कार्ल अपने कोकून से बाहर निकला। वह अपने आप को अलग महसूस कर रहा था, हल्का और अधिक चमकदार। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि वह एक खूबसूरत तितली बन चुका था जिसके पंख चमक रहे थे। कार्ल ने खुशी से अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान में उड़ गया। बगीचा ऊपर से और भी आकर्षक लग रहा था। उसने फूलों और पेड़ों के बीच बड़े ही ग्रेसफुल तरीके से उड़ान भरी और उसने उस स्वतंत्रता को महसूस किया जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। एक दिन कार्ल उस बगीचे में वापस आया जहां वह कभी एक जिज्ञासु कैटरपिलर था। वह लूसी के पास उतरा जो उसका इंतजार कर रही थी। लूसी, मुझे देखो, कार्ल ने उत्साह से कहा। अब मैं उड़ सकता हूँ। लूसी ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम यह कर सकते हो कार्ल। तुमने खुद पर विश्वास किया और अपनी यात्रा को अपनाया। कार्ल ने महसूस किया कि लूसी सही कह रही थी। तितली बनने की यात्रा मंजिल जितनी ही महत्वपूर्ण थी। उसने उन सभी कीटों का धन्यवाद किया जिन्होंने उसकी यात्रा में उसकी मदद की थी और उसने वादा किया कि वह अपनी कहानी अन्य जिज्ञासु कैटरपिलरों के साथ साझा करेगा। उस दिन के बाद से कार्ल ऊंचाई पर उड़ता और बगीचे में खुशी फैलाता रहा, हमेशा धैर्य, विकास और आत्मविश्वास के महत्व को याद रखते हुए। और इस प्रकार कार्ल की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा बन गई जो आसमान तक पहुंचने का सपना देखते थे। उन्हें याद दिलाने के लिए कि धैर्य और दृढ़ता के साथ वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और वे सभी हमेशा खुशी खुशी रहते रहे।